बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज इंतहाई अहम दिन था। अडियाला जेल की अगर मैं बात करूँ, गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी हुकूमत ने और महकमा दाखिला पंजाब ने अडियाला जेल में मुलाकातियों पर पाबंदी लगाई थी, वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और वो चैलेंज जो है वो पीटीआई ने किया था, क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान चूँकि अडियाला जेल में कैद हैं। तो केस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आज सुबह केस की जैसे ही समाअत हुई है, जो जज साहिबान थे उनने कमरा अदालत ने केस की समाअत शुरू की है। तो पीटीआई की तमाम क़यादत जो थी दूसरी सतह की, वो कमरा अदालत में मौजूद थी। उसके बाद समाअत के बाद जो हतमी दलाइल के बाद अदालत ने फरीकैन को कल 11:30 बजे तलब कर लिया है और नोटिस जारी कर दिए हैं। दलाइल की हद तक मैं बात करूँ तो इस केस का जो फैसला होगा वो पीटीआई के हक में दिखाई दे रहा है। आज के दलाइल की मैं बात करूँ तो कल क्योंकि फरीकैन को नोटिस जारी हो गया है और कल दीगर फरीकैन भी पेश होंगे, तो उसके बाद ही इसका कोई हतमी फैसला होगा। दूसरी जानब अगर मैं बात करूं, पीटीआई की पिशावर हाई कोर्ट में एक अहम केस था नाजरीन, इंतहाई अहम केस था। जो महसूस नशिस्तें थी उस हवाले से केस था, लार्जर बेंच बना हुआ था। लेकिन पीटीआई के दोनों वकला बाबर अवान और दूसरे जो थे बैरिस्टर अली जफर साहब, वो इस्लामाबाद में घूम रहे थे। लार्जर बेंच जब कमरा अदालत आया, पिशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई, तो पीटीआई के वकला वहां पर मौजूद ही नहीं थे। इंतहाई अहम केस था, लेकिन लापरवाही कैद है। एक वकील जो था वो अडियाला जेल आया हुआ था और एक वकील जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट घूम रहा था। लार्जर बेंच ने इस बात की तंबीह भी की है कि अगर कल भी यही सिलसिला जारी रहा तो हम इस केस को खत्म कर सकते हैं। इसकी अपील जो ये केस हुआ था, हमने पटिशन पे केस मुकर्रर किया था, ये हम मुस्तरद भी कर सकते हैं। तो पीटीआई के मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई के जो वकला है वो क्या कर रहे हैं। माजी में भी इस तरह की गलतियां की गई है, तोशाखाना केस में, दीगर केसेस में भी, और आज इस केस में भी इंतहाई एक हसास गलती की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि कल ये लोग पेश होंगे। अगर मैं बात करूं पीडीएम 2 हुकूमत की, तो आसिफ करमानी और जावेद लतीफ, मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा है, वो इस हुकूमत को, कोई कह रहा है ये किराए की हुकूमत है, कोई कहता है ये नौकरी की हुकूमत है, कोई कहता है सिलेक्टेड है, कोई कहता है इंपोर्टेड हुकूमत है। जावेद लतीफ साहब ने रात को फिर टीवी पे कहा ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है। आसिफ करमानी जो कि सेनेटर भी रह चुके हैं, और आसिफ करमानी ने ये कहा ये तो सिलेक्टेड है और ये जो है ये नौकरी कर रहे हैं पार्लियामेंट में, और ये किसी और की नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। जावेद लतीफ ने तो यहाँ तक कहा कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज यही कहा है कि फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट में हो रहे हैं, लेकिन फैसले अवाम की वोटों के मुताबिक नहीं हो रहे हैं, फैसले एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हो रहे हैं। तो सियासी माहौल जो है वो कशीदा होता जा रहा है, दिन ब दिन कशीदा होता जा रहा है। ख्याल से रमजान के बाद लॉन्ग मार्च की जानिब एक जो कदम है, एक लॉन्ग मार्च की जानिब जो सोच है सियासी जमातों की, अपोजिशन जमातों की, वो जारी है। अगर बात करूं मैं पीटीआई की, तो पीटीआई 2 दिन से अडियाला जेल की जानिब पेशकदमी करने जा रही है। 2 दिन से पीटीआई के जो अंदरूनी खाना मुलाकातें हो रही हैं रहनुमाओं की, आपस में यही हो रही है कि अडियाला जेल के बाहर एक धरने की कॉल दी जाए या एहतजाजी जलसे की कॉल दी जाए। तो देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका जो अडियाला जेल का धरने का फैसला अडियाला जेल के बाहर, वो कल की अदालती कार्रवाई पर ही मुश्तमिल होगा। क्योंकि अगर कल अदालत पीटीआई के हक में फैसला नहीं दे रही, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये जो पीटीआई है वो अगला कोई लायामल का ऐलान करेगी, और अगला लायामल यही होगा कि पीटीआई वहां पर एहतजाज की कॉल देगी अडियाला जेल के बाद। दूसरी जानब अगर मैं बात करूं मोहसिन नकवी साहब की, जो कि आपको मैंने एक हफ्ता पहले ही कहा था कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला के मनसब पर आ रहे हैं, और वो आ चुके हैं, मनसब संभाल चुके हैं। तो मोहसिन नकवी साहब भी अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे, आसिफ जरदारी साहब भी अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे, अलीम खान साहब भी अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे। तो ये तो वही बात हो गई नाज़रीन कि कोई बिरयानी खाए और कहे कि बिरयानी में जीरा नहीं डालना। तो मतलब कोई समझ नहीं आ रही। अगर आप लोग इस कदर आवाम के मफादात में बात कर रहे हैं, आवाम के हक में बात कर रहे हैं, अवामी मफादात की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर ये जो प्रोटोकॉल मिल रहा है और दीगर जो मराहत मिल रही है उनको भी छोड़ना होगा। ये तनख्वाहें लेना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो दीगर मराहत है, आवाम का पैसा उसमें खर्च हो रहा है। सिंपल सी मिसाल ले लें, कल प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो है वो सिंध का उन्होंने दौरा किया है, कराची में मज़ार कायद पर उन्हें हाजिरी दी है, तो उनका प्रोटोकॉल देखने वाला था। तो वो प्रोटोकॉल जो था वो अवाम के पैसों से था, वो मर्सिडीज और वो दीगर जो गाड़ियां थी वीगो डाले, वो अवाम के पैसों से थे। तो जरदारी साहब अगर आप तनख्वाह नहीं ले रहे तो मराद भी ना लें, क्योंकि आप सबको अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हुए हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद ही उठा सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी का जो खर्चा वो खुद ही उठा सकते हैं, आप अपने प्रोटोकॉल का खर्चा भी खुद ही उठा सकते हैं। तो यही मशवरा दूंगा, जहां पर आपने तनख्वाह ना लेने
देने की बात की है, तो वहां पर आप पूरी बिरयानी ही छोड़ सकते हैं ना, आप जीरा नहीं छोड़ सकते बिरयानी में। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जीरा नहीं खाएंगे और बिरयानी खाएंगे? तो आप ये करें, आप पूरी बिरयानी छोड़ें, मतलब दीगर मराज भी छोड़ें। अवाम का जो फायदा होगा वो इसी तरह होगा। इस तरह तो अवाम का फायदा नहीं होगा जी, हम 2-3 लाख रुपए तनख्वाह नहीं ले रहे और दीगर जो करोड़ों अरबों रुपए डॉलर्स की मराहत है वो हम ले रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर एक और अहम खबर की बात करूं तो वो ये है कि 21 अप्रैल को मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जिन नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात नहीं हुए थे, या जो उम्मीदवार एक उम्मीदवार 2-2, 3-3 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था, तो जाहिर बात है पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद उसने 2-2 सीटें अपनी छोड़ी हैं, एक ही सीट पे वो अब MNA है। तो जो सीटें जिन उम्मीदवारों ने छोड़ी हैं, उसके बाद अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 21 अप्रैल का टाइम दिया गया है, तो देखते हैं ज़िमनी इंतखाबात में क्या हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती है या नहीं, और अगर करती है तो उसके बाद वो नतीजा जो होगा वो फॉर्म 45 के मुताबिक होगा या 47 के मुताबिक होगा, ये भी देखते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है, तो इसका फैसला गलबन कल हो ही जाएगा। ट्विटर की अगर मैं बात करूं, ट्विटर के मुताबिक भी एहतशाम अब्बासी साफी जो है उन्होंने अपील दायर की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, और PTA के वकला को जो गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी किया था। तो आज PTA के वकला ने अदालत में पेश होकर यही कहा कि अगली समाअत जब भी होगी तो ट्विटर इंशाल्लाह बहाल होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखते हैं कल अडयाला जेल के हवाले से क्या होता है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूंगा।